नमस्कार साथियों, मैं निरंजन कुमार शुक्ला वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग रेशियो एनालिसिस में हम लोग पढ़ेंगे इसके क्लासिफिकेशन को। ठीक है, आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे 4 टाइप के जो हैं हमारे रेशियोज़ हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा है हमारा एक्टिविटी रेशियो जिसका दूसरा नाम जो है टर्नओवर रेशियो है, और चौथा है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जिसको कि हम लोग इनकम रेशियो के भी नाम से जानते हैं। तो हम लोग आज 1 बाय 1 जो है ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आई होप आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए ताकि आपको रेशियो से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है सब आपको दूर हो जाएगी। ठीक है, मैं ये पूरा चैप्टर्स में आपको ना करके मैं वो पूरी चीज़ें मैं बताऊंगा जो कि एक रेशियो के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल होता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग रेशियो में। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे सबसे पहला आता है हमारा लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो आज हम लोग लिक्विडिटी रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी रेशियो की अगर बात किया जाए तो इसे जो है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के भी नाम से हम लोग जानते हैं। किस रेशियो से जानते हैं? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के भी हम लोग नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लिक्विडिटी रेशियो की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 2 तरीके से किया जाता है। एक हमारा असिस्ट के फॉर्म में लिक्विडिटी बोला जाता है और एक हमारा लायबिलिटी के फॉर्म में लिक्विडिटी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे असिस्ट के फॉर्म में अगर बोला जाए तो कहा जा सकता है कि जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो वो हमारा लिक्विड असिस्ट कहलाता है। ठीक है, और जो लायबिलिटी विद इन 1 ईयर, ठीक है, विद इन 1 ईयर अगर जिसका पेमेंट हो वो हमारा लिक्विड लायबिलिटी कहलाता है। तो हम लोग लिक्विड रेशियो में हम लोग डिस्कस किए क्या कि इसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के भी नाम से जाना जाता है, और लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है जिसको कि हम लोग करेंट लायबिलिटी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहा है। अब इसके प्रकार की अगर बात किया जाए तो ये सब जो है क्वेश्चंस आप लोग के दिए हुए हैं, ये उतना खास इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके प्रकार की बात किया जाए तो लिक्विडिटी रेशियो में हमारा 2 टाइप के जो है लिक्विडिटी रेशियो आएंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा करेंट रेशियो और दूसरा है हमारा क्विक रेशियो। मैं आपको बता दूं कि करेंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो के भी नाम से जानते हैं, और क्विक रेशियो को हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो के भी नाम से जानते हैं। आपको मैं बता दूं कि लिक्विड रेशियो जो है ज़्यादातर जो है क्वेश्चंस नहीं पूछता है, डायरेक्ट ये पूछेगा कि क्विक रेशियो जो है उसका फार्मूला बताइए और एसिड टेस्ट रेशियो क्या होता है इसका फार्मूला बताइए। तो आपको ये चीज़ें जो हैं आपको आनी चाहिए कि लिक्विड रेशियो को ही हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं और क्विक रेशियो भी के भी नाम से हम लोग जानते हैं। आई होप इतनी चीज़ें जो हैं आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग जो है इससे आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो, जिसको कि हम लोग जो है लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटी के लॉन्ग टर्म्स जो है लायबिलिटी के केस में हम लोग देखते हैं, जिसको कि लॉन्ग टर्म में पेमेंट करना हो, जिसका दायित्व जो है दीर्घकालीन हो, वो हमारा किस में आएगा? सॉल्वेंसी रेशियो में। इस रेशियो में आपको मैं बता दूं कि लॉन्ग टर्म जितने भी पेमेंट्स होंगे वो सब इसमें कंसीडर किए जाएंगे, जिसमें कि सबसे पहला जो है हमारा देखिए क्या कहलाएगा? डेप्ट इक्विटी रेशियो, फिर उसके बाद आपका टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो, फिर प्रॉपर्टी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इस सॉल्वेंसी रेशियो में ये 4 पार्ट जो हैं आते हैं। क्लियर हो गया? अब हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे? लिक्विडिटी रेशियो के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आगे की जितनी भी क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो जैसा कि ये सामने आपके दिख रहा है कि इसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको जो है पहला जो है हमारा करेंट रेशियो आता है, जिसको कि हम लोग वर्किंग कैपिटल रेशियो को के भी नाम से जानते हैं। क्या कह रहा है कि इसको निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए करेंट असेस्ट और करेंट लायबिलिटी। अगर करेंट असेस्ट को डिवाइड कर देते हैं किससे? करेंट लायबिलिटी से, तो वो हमारा क्या कहलाता है? करेंट रेशियो कहलाता है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि करेंट असेट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और करेंट लायबिलिटी में आपकी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है,
अब देखिए करेंट असेस्ट में क्या बोल रहा है कि करेंट असेस्ट में वो असेस्ट जिसको कि आप किस में कन्वर्ट कर सको, कैश में, विद इन ईयर्स टाइम। मतलब क्या कि अगर करेंट असेस्ट निकालना है तो 1 साल के अंदर में जो कैश में कन्वर्ट हो जाता है वो हमारा करेंट असेस्ट कहलाता है। और करेंट लायबिलिटी क्या कहलाता है कि जिसको हम 1 साल के अंदर जो है जिसका पे कर सके, जिसका भुगतान कर सके, वो हमारा क्या कहलाता है, करेंट लायबिलिटी कहलाता है। अब कौन कौन से करेंट असेस्ट होते हैं और कौन कौन से करेंट लायबिलिटी होते हैं, मैं आपको बता दूं। जो मैं ये चीज़ें बता रहा हूं उसको आप अपने कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिएगा और उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि करेंट असेस्ट क्या होता है, करेंट लायबिलिटी क्या होता है और कौन कौन से करेंट असेस्ट होते हैं, कौन कौन से करेंट लायबिलिटी होते हैं। तभी जो है आप आसानी से करेंट रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग करेंट असेस्ट के बारे में। तो करेंट असेस्ट में जो है सबसे पहला कैश इन हैंड आता है, फिर कैश एट बैंक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, फिर उसके बाद ट्रेड पेबल है, लेस प्रोविजन, अगर कोई प्रोविजन अगर ट्रेड पेबल में तो उसको क्या कर देंगे हम लोग, लेस कर देंगे। फिर इन्वेंट्रीज हैं जिसमें कि हम लोग का स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आते हैं, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आते हैं और वर्क इन प्रोग्रेस आता है। फिर उसके बाद हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस है। जब इन सब को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, करेंट असेस्ट निकलेगा। सिमिलर हम लोग का करेंट लायबिलिटी की अगर बात किया जाए तो करेंट लायबिलिटी में देखिए कि बैंक ओवरड्राफ्ट है, प्लस ट्रेड पेबल है, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, प्रपोज डिविडेंड है, अनक्लेम डिविडेंड है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और लोन पेबल विद इन ईयर है। मतलब क्या, शॉर्ट टर्म लोन भी इसको कहते हैं। इसका क्या नाम है, शॉर्ट टर्म लोन। जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो उसी तरह इसको शॉर्ट टर्म लोन के भी नाम से जानते हैं। तो ये जब सब चीज़ों को आप जब जोड़ दोगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, करेंट लायबिलिटी कहलाएगा। अब आगे देखिए, इसके कुछ जो है क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा अभी तो क्विक रेशियो भी बचा हुआ है तो क्विक रेशियो को भी हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्विक रेशियो का जो है दूसरा नाम क्या है हमारा, कि एसिड टेस्ट रेशियो, और इसी को ही हम लोग लिक्विड रेशियो के भी नाम से जानते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि आपका लिक्विड रेशियो क्या होता है, आपका जो है क्विक रेशियो क्या होता है, आपका जो है एसिड टेस्ट रेशियो क्या होता है, ये सब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, तीनों का नाम एक ही है। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि हर एक रेशियो का आइडल रेशियो होता है। ठीक है, जिसमें कि इससे पहले जो है हम लोग रेशियो लिक्विड रेशियो करेंट रेशियो की हम लोग बात किए थे। करेंट रेशियो की अगर बात किए थे हम लोग तो मैं आपको बता दूं कि करेंट रेशियो का जो आइडल रेशियो है, करेंट रेशियो का जो हम लोग का आइडल रेशियो है, करेंट रेशियो का जो आइडल रेशियो है वो हमारा 2:1 है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि करेंट रेशियो का हमारा आइडल रेशियो क्या है, तो वो हमारा 2:1 है। सिमिलर क्विक रेशियो का भी एक आइडल रेशियो होगा। तो मैं क्विक रेशियो का आइडल रेशियो अगर मैं बता दूं तो इसका जो हमारा आइडल रेशियो है वो 1:1 है। ठीक है, मतलब एक भाग हमारा लिक्विड एसेट्स रहेगा और एक भाग हमारा करेंट लायबिलिटी रहेगा। तो इसकी फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो इसको क्विक रेशियो क्यों कहा गया है और कौन कौन सी चीज़ों को जो है इसमें इंक्लूड करेंगे और कौन कौन सी चीज़ों को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी हमारा करेंट असेस्ट की तरह ही है, लेकिन क्विक रेशियो में क्या होता है, एक परिवर्तन हो जाता है कि जब हम लोग करेंट असेस्ट में से अगर हम लोग इन्वेंट्रीज को, किसको, करेंट असेस्ट में से अगर हम लोग इन्वेंट्रीज को अगर हम माइनस कर देते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो जो हमारे पास आएगा वो अमाउंट वो हमारा क्या कहलाएगा, क्विक असेस्ट कहलाएगा, जिसको कि हम लोग कहते हैं लिक्विड असेस्ट। क्या कहते हैं, लिक्विड असेस्ट कहते हैं। क्लियर हो गया। तो अगर हम लोग को बोले कि लिक्विड असेस्ट को निकालने के लिए कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं तो आपके सामने ये लिखा हुआ कि करेंट असेस्ट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा कि लिक्विड असेस्ट क्या होगा कि कहलाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहा है, इसके लिक्विड रेशियो का जो है आपका आइडल रेशियो पता ही है, इसका फॉर्मूला आपके सामने ये दिया ही हुआ है। क्या है कि
लिक्विड असेस्ट अपॉन करेंट लायबिलिटी। तो मैंने करेंट लायबिलिटी को ऊपर डिस्कस कर ही दिया था कि करेंट लायबिलिटी में वो कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी जो कि करेंट लायबिलिटी कहलाती हैं। अब लिक्विड असेस्ट भी मैंने बता दिया कि लिक्विड असेस्ट इक्वल टू क्या होता है कि पूरे करेंट असेस्ट में से अगर केवल हम स्टॉक को, जिसको इन्वेंट्री कहते हैं, इन्वेंट्री को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, लिक्विड असेस्ट कहलाता है। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, आगे आप लोग का जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन से देखिए, अ कंपनी हैज़ करेंट व्हाट, ये दिया हुआ है आपका, एक सेकेंड, ये साफ दिया हुआ है क्वेश्चन में कि अ कंपनी हैज़ करेंट असेस्ट कितना दिया हुआ है, 4 लाख। ठीक है, करेंट लायबिलिटी आपका दिया हुआ है 1 लाख। आफ्टरवर्ड इट परचेज गुड्स फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट, कैलकुलेट द करेंट रेशियो आफ्टर द परचेज। मैं आपको बता दूं कि करेंट असेस्ट भी दे दिया और करेंट लायबिलिटी भी दे दिया। अब यहाँ पे परचेज किया है गुड्स को कितना, 50,000 का, वो भी क्रेडिट मतलब उधार पे। तो मैं आपको बता दूं कि डुअल एस्पेक्ट के थ्रू कि कोई भी ट्रांजैक्शन का 2 जगह इफेक्ट पड़ता है, एक हमारा असेस्ट पे पड़ता है, एक लायबिलिटी पे पड़ता है। तो अगर हमने 50,000 का जो है गुड्स को परचेज़ किया है तो इससे हमारा क्या इंक्रीज़ होगा, स्टॉक इंक्रीज़ होगा, इन्वेंट्रीज इंक्रीज़ होंगे। तो ये तो हमारा स्टॉक क्या है, असेट्स है, तो एक तरफ ये हमारा बढ़ गया और उसके बाद दूसरा क्या हमारा इंक्रीज़ होगा, वो हमारा जो है क्रेडिटर इंक्रीज़ होगा। क्या इंक्रीज़ होगा, क्रेडिटर इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो क्रेडिटर कितने से इंक्रीज़ हो जाएगा, क्रेडिटर भी हमारे कितने से इंक्रीज़ हो जाएगा, 50,000 से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हम जब इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो अच्छे तरीके से ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, करेंट लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंट लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी कितना है, 60,000। ठीक है, अब करेंट रेशियो वाज कितना दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है 2.5:1। ठीक, आफ्टर दैट दिस इट पेड 20,000 टू ट्रेड पेबल, कैलकुलेट द करेंट रेशियो आफ्टर द पेमेंट। मतलब ये कि आपका जो है करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है पहले से 60,000 रुपया, फिर करेंट रेशियो भी दे दिया 2.5:1। अब बोल रहा है कि ट्रेड पेबल का पेमेंट किया गया है, मतलब ये कि इससे जो है हमारा ट्रेड पेबल इधर से माइनस हो जाएगा, मतलब क्या, करेंट लायबिलिटी हमारा कम हो जाएगा। और अगर हम पे करेंगे तो क्या करेंगे, कैश करेंगे, तो इससे हमारा करेंट असेस्ट भी क्या होगा कि कम हो जाएगा उतने ही अमाउंट से। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे क्या आता है, देखिए ये चीज़ें मैंने ऊपर ही डिस्कस कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि करेंट असेस्ट बराबर पहले से 4 लाख दिया हुआ है और प्लस 50,000, इन दोनों को जोड़ करके हम लोग क्या कर दिए, 4,50,000 हो गया। करेंट लायबिलिटी पे भी सेम इफेक्ट पड़ा, 1 लाख रुपया पहले से दिया हुआ था, 50,000 रुपये का क्या किया गया है कि क्रेडिट परचेज किया गया, तो ये भी हमारा ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी में मतलब क्या, क्रेडिटर हमारे बढ़ रहे हैं, तो ये क्रेडिटर किस में इंक्लूड है, करेंट लायबिलिटी में, तो वो हमारा 1.5 लाख रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो करेंट रेशियो का आपका पता ही है, फॉर्मूला क्या है, करेंट असेस्ट अपॉन करेंट लायबिलिटी। ये आपका दिया है करेंट असेस्ट 4,50,000, ये दिया हुआ है 1,50,000। टोटल अगर मैं कट करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 3.3:1। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट जो बी वाले जो है उसका आंसर क्या है, देखिए कि करेंट लायबिलिटी ऑलरेडी हम लोग का दिया हुआ है, कितना हम लोग का दिया हुआ है, ये 60,000 रुपया दिया हुआ है। अब करेंट रेशियो भी दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2.5:1। ये ऑलरेडी जो है क्वेश्चंस में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, तो आपका करेंट लायबिलिटी 60,000 रुपया दिया हुआ है और करेंट रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है 2.5:1। तो करेंट असेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 60,000 इंटू 2.5 इक्वल टू कितना, 1,50,000। सर समझ में नहीं आया, तो देखिए आपको पता है कि करेंट रेशियो बराबर क्या होता है, करेंट रेशियो बराबर होता है करेंट असेस्ट अपॉन करेंट लायबिलिटी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो है कि कितना करेंट रेशियो दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है 2.5:1।
1, मतलब डिवाइड बाई 1, और करेंट असेस्ट कितना दिया हुआ है हमको नहीं पता, ठीक है, इसको रहने देते हैं। और करेंट लायबिलिटी हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे करेंट असेस्ट है और यहाँ पे हमारा क्या है, करेंट लायबिलिटी है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हुआ है, याद रखिएगा। ये जो हमारा 60,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5 है, तो वो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आया कितना, 1,50,000। तो आफ्टर द पेमेंट ऑफ 20,000, ठीक है, मतलब 20,000 का पेमेंट करने के बाद, तो हमारे करेंट असेस्ट का कैश भी कम हुआ क्योंकि पेमेंट किया गया 20,000 का, तो उसको माइनस करके कितना कर दिया गया, 1,30,000। और करेंट लायबिलिटी का अगर देखा जाए तो 60,000 रुपये जो मैंने निकाला है करेंट लायबिलिटी, पहले से जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉरी, ये जो पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000, उसमें से 20,000 रुपया जो है करेंट लायबिलिटी का भी कम हो गया क्योंकि मैंने पेमेंट कर दिया है, तो ये हमारा कितना आया है, 40,000। तो अब जो हमारा करेंट रेशियो निकल रहा है क्या है कि वो 1,30,000 हमारा क्या है, करेंट असेस्ट दिया हुआ है। तो करेंट रेशियो हमारा कितना निकल गया कि 3.25:1। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे के क्वेश्चंस को अगर हम लोग देखें तो आगे दिया हुआ है हमारा, ये देखिए करेंट रेशियो इसमें भी फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमारा वर्किंग कैपिटल दे दिया है, ठीक है, और टोटल डेप्ट दे दिया है, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेप्ट दे दिया है। तो आपका एक फार्मूला है क्या कि करेंट लायबिलिटी निकालने के लिए कि जब हम लोग टोटल डेप्ट में से लॉन्ग टर्म डेप्ट को लेस करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, करेंट लायबिलिटी निकलता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा आपको। अब करेंट असेस्ट कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको बता दूं, करेंट असेस्ट निकालने का एक और फार्मूला है, वो है हमारा वर्किंग कैपिटल प्लस करेंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी हम लोग का दिया हुआ कितना, 45,000, और फिर उसके बाद हमारा करेंट लायबिलिटी जो है हमने फाइंड आउट किया है कितना, 30,000, 30,000। अब इनको जब हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 75,000 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब करेंट रेशियो हम लोग फाइंड आउट कर देंगे आसानी से। इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, करेंट असेस्ट अपॉन करेंट लायबिलिटी। आपका करेंट असेस्ट कितना दिया हुआ है, आपका 75,000 जो है करेंट असेस्ट दिया हुआ है, और करेंट लायबिलिटी कितना दिया हुआ है, 30,000 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग जो है डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5:1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है कि करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है हमारा कितना, 3,50,000, 3,50,000। करेंट रेशियो जो है दिया हुआ है 3.3:1, ओके। एंड एसिड टेस्ट रेशियो भी दिया हुआ है। यहाँ एसिड टेस्ट रेशियो को क्विक रेशियो भी कहते हैं और इसको लिक्विड रेशियो भी कहते हैं, याद रखिएगा। कितना है, 1.75:1। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करेंट असेस्ट, लिक्विड असेस्ट एंड इन्वेंट्रीज, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। मैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके इंट्रेंस पर्पस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको सामने जो है हम बता दे रहे हैं, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या कर रहा है, करेंट असेस्ट जो है कितना है, 3,60,000, 3,60,000। करेंट रेशियो दिया हुआ है 2.4:1 एंड एसिड टेस्ट रेशियो दिया 1.3:1। अब क्या बोला है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करेंट लायबिलिटी, लिक्विड असेस्ट एंड इन्वेंट्रीज। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा तब, ताकि जो है हम लोग क्वेश्चन जब डिस्कस करें तो अच्छे तरीके से समझ में आपको आ जाए। तो क्या है क्वेश्चन, देखिए ये ए ऑप्शन देखिए क्या है, करेंट रेशियो बराबर क्या होता है, आपको पता ही है कि आपका होता है करेंट रेशियो बराबर करेंट असेस्ट अपॉन करेंट लायबिलिटी, ठीक है। अब ये करेंट रेशियो दिया हुआ है 3.3:1, तो 3 हमारा लिख दिए, कोई मतलब नहीं है डिवाइड बाई 1 करने से, ठीक है। करेंट असेस्ट हमारा दिया नहीं दिया है, करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है 3,50,000। तो 3,50,000 का क्रॉस जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अगर डिवाइडेड बाई 1 भी अगर करते हैं तो करेंट असेस्ट बराबर हो जाएगा 3,50,000 मल्टीप्लाई बाई 3, तो कितना आया, 10,50,000। अब उसी तरह एसिड टेस्ट रेशियो भी दिया हुआ है हमारा। तो एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है कि लिक्विड असेस्ट अपॉन करेंट लायबिलिटी।
तो यहाँ पे एसिड टेस्ट रेशियो का भी दिया हुआ कितना 1.75:1, तो डिवाइडेड बाई 1 कर देंगे, ठीक, इक्वल टू लिक्विड असेस्ट हमको नहीं पता है, करेंट लायबिलिटी पता है कितना 3,50,000। अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा लिक्विड असेस्ट आ जाएगा हमारा 6,12,500। तो यहाँ पे देखिए इन्वेंट्रीज फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो इन्वेंट्रीज फाइंड आउट कैसे होगा कि करेंट असेस्ट में से जब हम लोग लिक्विड असेस्ट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इन्वेंट्रीज आ जाएगा। तो 10,50,000 में से 6,12,500 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4,37,500। तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट जो है बी वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। करेंट रेशियो का आपको फिर से वही चीज़ है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो फार्मूला देखिए क्या कर रहा है आपका, फार्मूले के लिए फार्मूला आपका दिया हुआ है। अब करेंट रेशियो जो है दिया हुआ है 2.4 दिया हुआ है पहले से। अब करेंट असेट्स दिया हुआ है कितना 3,60,000। अब करेंट लायबिलिटी को फाइंड आउट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो कितना आ गया हमारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जो है हमारा 3,60,000 डिवाइड बाई 2.4 आ जाएगा। तो कितना क्या होगा, यहाँ पे देखिए पॉइंट हटाए तो यहाँ पे देखिए 10 जो है हमने रख दिया, तो पॉइंट हटा के 10 बढ़ा दिया मैंने। अब मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया हमारा 1,50,000। अब यहाँ पे देखिए एसिड टेस्ट रेशियो जो है का भी हमारा दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो है फार्मूला क्या है, लिक्विड असेस्ट अपॉन करेंट लायबिलिटी। अब यहाँ पे एसिड टेस्ट रेशियो का दिया हुआ है हमारा 1.3 इक्वल टू लिक्विड असेस्ट हम लोग को नहीं दिया हुआ है, करेंट लायबिलिटी जो है ऊपर से हम लोग जो है कैलकुलेट कर चुके हैं। कितना आया है 1,50,000। तो लिक्विड असेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा हमारा। तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 1.3 तो आया हमारा कितना 1,95,000। ठीक है। अब इन्वेंट्री अगर कैलकुलेट करना है तो क्या होता है, करेंट असेस्ट में से लिक्विड असेस्ट को हम लोग क्या करते हैं कि लेस कर देते हैं। तो करेंट असेस्ट में से जब लिक्विड असेस्ट को माइनस कर देंगे तो करेंट असेस्ट दिया हुआ है 3,60,000 और लिक्विड असेस्ट दिया 1,95,000। तो हमारा आंसर क्या आएगा इन्वेंट्री का 1,65,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए करेंट असेस्ट दिया हुआ है कितना हमारा कि 29,745। ओके, तो करेंट रेशियो दिया हुआ 1.5। ठीक है। इन्वेंट्री दिया हुआ है कितना 8,827 रुपीज़। ठीक, क्या कैलकुलेट करना है, लिक्विड रेशियो को कैलकुलेट करना है और कमेंट करना है कि लिक्विडिटी पोजीशन कितना है, कैसा है कंपनी का। तो करेंट रेशियो का फार्मूला आपको पता है, करेंट असेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट रेशियो दिया हुआ 1.5 इक्वल टू हमारा करेंट असेट दिया हुआ कितना 29,745 डिवाइड बाई करेंट लायबिलिटी नहीं दिया तो उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो ये इधर चला जाएगा और ये जो है इधर आ जाएगा। तो हमारा डिवाइड करने पे कितना आएगा 19,830, 19,830। अब हम लोग आगे देखिए क्या है हमारा। अब लिक्विड असेस्ट बराबर जो है दिया हुआ लिक्विड रेशियो बराबर लिक्विड असेस्ट अपॉन करेंट लायबिलिटी। लिक्विड असेस्ट जो हमको फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे कि करेंट असेस्ट में से माइनस कर देंगे इन्वेंट्री को। तो क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा लिक्विड असेस्ट आ जाएगा। तो लिक्विड रेशियो आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमारा लिक्विड असेस्ट मिल गया और करेंट लायबिलिटी भी हमको मिल गया। तो आसानी से क्या आंसर आ जाएगा 1.05:1। तो ये हमारा जो है क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक्स लिमिटेड का जो इन्वेंट्री है कितना है 1,12,000। कितना है 1,12,000। लिक्विड असेस्ट है हमारा कितना 1,28,000 दिया हुआ है हमारा लिक्विड असेस्ट और क्विक रेशियो दिया 1.6:1। तो क्या कर रहा है कि वर्कआउट करेंट रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो क्विक रेशियो का फार्मूला आपको पता है, लिक्विड असेस्ट अपॉन करेंट लायबिलिटी फार्मूला है दिया हुआ 1.6 हमारा क्विक रेशियो दिया हुआ है। अब लिक्विड असेस्ट दिया हुआ है 1,28,000, करेंट लायबिलिटी हमको नहीं पता तो उसी तरह लिख देंगे। क्रॉस अगर हम लोग करते हैं तो ये जो है उधर चला जाएगा और ये जो है हमारा इसके नीचे आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1,28,000 डिवाइडेड बाई 1.6। तो हमारा कितना आ जाएगा 80,000 हमारा करेंट लायबिलिटी आ जाएगा। क्लियर हो गया ये। अब करेंट लायबिलिटी हमारा जो है
80,000 आ गया है। करेंट असेस्ट बराबर क्या होता है, लिक्विड असेस्ट प्लस इन्वेंट्रीज। तो हमारा लिक्विड असेस्ट दिया हुआ कितना, 1,28,000 प्लस 1,12,000, दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा, 2,40,000। अब करेंट रेशियो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करेंट असेस्ट अपॉन करेंट लायबिलिटी। क्लियर है। अब यहाँ पे करेंट असेस्ट दिया है 2,40,000 डिवाइड करेंट लायबिलिटी कितना है 80,000, तो हमारा कितना आ गया आंसर 3.3:1। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। ये आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग कैपिटल जो है हमारा दिया हुआ है कितना 30,000, ठीक है। करेंट रेशियो हम लोग का ऑलरेडी दिया हुआ है 2.5:1। क्या कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए, करेंट असेस्ट निकालना है, करेंट लायबिलिटी निकालना है, एसिड टेस्ट रेशियो निकालना है। और यहाँ पे अज्यूमिंग दिया है इन्वेंट्री कितना 26,000 जो है हमारा क्या दिया हुआ है कि इन्वेंट्रीज दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है अपने माइंड में सेट रखिएगा। अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को। क्लियर हो गया। वर्किंग कैपिटल बराबर हमारा क्या होता है फॉर्मूला कि करेंट असेस्ट माइनस करेंट लायबिलिटी। तो करेंट रेशियो ऑफ द कंपनी कितना है 2.5:1। देयरफॉर बेस्ड ऑन करेंट रेशियो द वर्किंग कैपिटल इज 2.5। ये देखिए फॉर्मूला है 2.5 माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा 1.5। तो वर्किंग कैपिटल हमारा कितना हो जाएगा कि 1.5। सर कैसे ये आया, तो देखिए कैसे आता है। आपको ये सामने ये फार्मूला दिया हुआ है, ये फार्मूला आपके सामने दिया, इसी फार्मूले के थ्रू जो है मैंने क्वेश्चंस को निकाला है, सॉल्व किया है। ये हमारा क्या है करेंट रेशियो दिया, तो ये हमारा क्या है करेंट असेस्ट है, और ये एक पार्ट हमारा क्या है करेंट लायबिलिटी है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करेंट असेस्ट माइनस करेंट लायबिलिटी। तो वही यहाँ पे क्या किया है माइनस किया है करेंट असेस्ट, मतलब ये 2.5 में से 1 को लेस किया कितना है 1.5। तो कहा है क्या वर्किंग कैपिटल अगर 1.5 है तो करेंट असेस्ट कितना है 2.5। ओके, जब वर्किंग कैपिटल अगर 1 हो जाएगा तो करेंट असेस्ट कितना हो जाएगा, तो ये जो 1.5 है वो हमारा कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला आएगा डिनोमिनेटर पे के। तो 2.5 अपॉन 1.5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि वर्किंग कैपिटल जो है कितना है 30,000 है, तो करेंट असेस्ट कितना होगा, तो 30,000 है तो करेंट असेस्ट बराबर 2.5 अपॉन 1.5 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 30,000। तो कितना आ जाएगा हमारा वर्किंग कैपिटल 50,000, ठीक है। अब करेंट लायबिलिटी को अगर फाइंड आउट करना है तो आपको पता ही है करेंट असेस्ट में से अगर हम वर्किंग कैपिटल को लेस कर देते तो हमारा करेंट लायबिलिटी निकल जाएगा। तो हमारा देखिए कि करेंट असेस्ट दिया हुआ कितना 50,000, वर्किंग कैपिटल जो मैंने करेंट असेट दिया हुआ 50 जो मैंने अभी निकाला है, वर्किंग कैपिटल पहले से दिया है कितना 30,000, तो हमारा कितना आया करेंट लायबिलिटी 20,000 रुपया हमारा आ गया। क्लियर हो गया। अब एसिड टेस्ट रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो एसिड टेस्ट रेशियो को ही किक रेशियो कहते हैं हम लोग। अब इसका फॉर्मूला लिक्विड असेस्ट अपॉन करेंट लायबिलिटी है। लिक्विड असेस्ट बराबर क्या होता है करेंट असेस्ट में से जब इन्वेंट्री को लेस कर देंगे तो हमारा क्या कल आ जाएगा लिक्विड असेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 24,000 आ गया। तो एसिड टेस्ट रेशियो हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि लिक्विड असेस्ट कितना है 24,000, हमारा करेंट लायबिलिटी ऊपर के क्वेश्चंस में दिया हुआ था कितना 20,000, जब हम लोग कर देंगे तो कितना आएगा 1.2:1। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट हमारे जो पार्ट है उसमें जो है हम लोग जो है इन्वेंट्रीज टर्नओवर रेशियो जो है हमारे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।